अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है लक बीस्ट वा एजेंट लेटेस्ट इंटरव्यू। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। लकी अभी आपने कहा सरकारें भी गिरा देते हैं देश की दूसरे कंट्री। हमने एक एग्जांपल बांग्लादेश का देखा। पाकिस्तान में इमरान खान निकल गए। इमरान खान का ये कहना था कि उनके देश की जो सरकार है वो यूएस गिरा है। उन्हें खुला कहा कि लेटर में आया था ये सब बिल्कुल चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये किस तरीके से चीजें होती है, गवर्नमेंट किस तरीके से गिरती है। और दूसरी चीज ये भी बताएं कि आर्मी वहां की कैसे कंट्रोल करती है उनके देश को। ये दो चीजें। किसी भी देश की गवर्नमेंट को जब एक एजेंसी को टारगेट दिया जाता है गवर्नमेंट को गिराने का, पहले कोई एजेंसी क्यों गिराएगी सर गवर्नमेंट को? हाँ, ये भी बात है। पहला क्वेश्चन तो यहां से आता है ना यार, क्या पड़ी है किसी को कि इस देश की गवर्नमेंट को गिराया जाए करके। तो सबसे पहले दिमाग में पहली बार क्लिक कब आता है कि किसी देश की गवर्नमेंट को गिराने का? पहला क्या है कि सपोज करो कि जिस देश की गवर्नमेंट को हम गिरा रहे हैं, पहले तो क्या वो डायरेक्ट आपका दुश्मन तो नहीं है? पहले अगर डायरेक्ट दुश्मन है तो सब तो चीजें खत्म हो गई फिर तो। ठीक है कि अब दुश्मन है तो यार ये तो दुश्मन है तो इसको तो गिराना ही पड़ेगा। ठीक है, वो भी कैसे? क्योंकि जो आपका जो दुश्मन है या वो आपका दुश्मन नहीं भी और आपके दुश्मन देश को सपोर्ट करता है तो भी इनडायरेक्ट तरीके से उसका दुश्मन है। अब हम देखते हैं कि सरकार को क्यों गिराना है। पहले तो मैंने आपको बताया क्यों गिराना है। जो वहां की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट आपके फेवर में नहीं है। मैं कैसे मैं जो टी शर्ट पहन के आया हूँ, ये टी शर्ट मैं बनाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, लेकिन पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोलता है कि लक्की बिस्ट की टी शर्ट पाकिस्तान में नहीं बिकेगी भाई। अरे सर, मैंने अरबों रुपए लगा दिए एग्जाम्पल के लिए, अब इन टी शर्टों का करूं क्या? बिल्कुल ठीक है, अब मुझे तो टी शर्ट बेचनी है ना सर, तो लेकिन इमरान खान मेरी टी शर्ट नहीं बेचने दे रहा। अब मैं चाहूंगा इस इमरान खान को हटाना है पहले कैसे भी करके। सेकंड को फिर हम एक लीडर, जो हमारे को पता होता है कि एक लीडर है, हम हमारी एजेंसी को, आप हमारे पहली बार अब यहाँ से एजेंसी का काम शुरू होता है सर। अब एजेंसी को बोला जाता है इमरान खान की सरकार को गिराओ। अब एजेंसी यहाँ से जाती है, पहले देखते हैं कि इमरान खान की सरकार को कैसे गिराएं। गिराने के लिए दूसरा कोई ना कोई तो चेहरा होगा जिसे सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, अब वो उनके सपोर्ट में है या नहीं है। हम एक चेहरे के पास जाते हैं, उस चेहरे को बोलते हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर तू बनेगा करके। मेरी टी शर्टें बिकेंगी, बिल्कुल बिकेंगी करके। ठीक है सर, अब मेरी टी शर्टें बिकने के लिए मुझे उसे प्राइम मिनिस्टर बनाना है। मैं एग्जांपल टी शर्ट का दे रहा हूं। हम टी शर्ट नहीं बेच रहे। नहीं, हम टी शर्ट नहीं बेच रहे, लेकिन ठीक है, इस टी शर्ट की जगह बहुत चीजें हो सकती है। तो हमें उस आदमी को अगला प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको इंटरनेशनल लेवल पर हीरो बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हम पूरी मीडिया खरीदते हैं सर। पूरी की पूरी मीडिया को खरीदा जाता है, दुनिया के बड़े बड़े जर्नलिस्ट को खरीदा जाता है और उसको हीरो बनाया जाता है पूरी दुनिया के सामने, पब्लिक के सामने ऐसा पेश किया जाता है कि यही आपका मसीहा है। ठीक है, और उसको डाउनफॉल करना शुरू कर देते हैं सर। जो प्रेजेंट लीडर है उसकी हर कमी को दुनिया को दिखाना शुरू करते हैं। एक मीडिया का रोल भी इसमें आ जाता है हाईली लेवल पर सर। ये आप 1947 से देख सकते हैं कि कैसे यूएसएसआर मैनेज करता था पूरा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं इमरान की गवर्नमेंट पर। हम इमरान की गवर्नमेंट में ये चीज ढूंढना शुरू कर देते हैं कि कौन इमरान से खुश नहीं है इसी की गवर्नमेंट में। वो भी है, वो आपने बात बताई थी, वो लोग ढूंढेंगे जो खुश नहीं है। जो खुश नहीं, अब मैं उन्हीं को ढूंढूंगा ना जो खुश नहीं है। मुझे पता है कि इमरान की गवर्नमेंट में बहुत सारे लोग हैं जो खुश नहीं है लेकिन काम कर रहे हैं। अब हम उन लोगों को टारगेट करते हैं। ठीक है, उन लोगों को टारगेट करते हैं, उनको अपने भरोसे में लेते हैं। अब हमें क्या मिल गया, विभीषण मिल गए हैं लंका के अंदर। अब वो हमें इमरान की हर वो इंफॉर्मेशन देते हैं जो हमें पता है, जो हमें नहीं भी पता थी। ठीक है सर, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और ऐसी इंफॉर्मेशन भी जिससे इमरान का डाउनफॉल आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऑपरेशन है, मैं क्या बताऊं। तो हमने उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया, वो लोग भी हमारे किस में आ गए, पक्ष में आ गए करके। ठीक है, तो आपने एक आदमी को धीरे धीरे क्या कर दिया सर, उन्हीं के लोगों को लेना शुरू कर दिया। वहां की पूरी, अब अभी भी हम लोग इलेक्शन नहीं करते, बिल्कुल अभी भी हम लोग गवर्नमेंट नहीं गिराते हैं। जब फिर हम क्या करते हैं, हमारी जो एजेंसीज हैं वो ग्राउंड पर रिसर्च वर्क करना शुरू कर देती है कि अब कितने लोग मेरे आदमी के पक्ष में आ गए करके। तो अभी एजेंसीज की रिपोर्ट आती है कि सर अभी भी नहीं आए, अभी टाइम नहीं आया है, 30% ही। हम बोलते नहीं अभी भी सरकार नहीं गिरानी है करके, चलो री इलेक्शन होंगे तो दोबारा इमरान गिर जाएगा करके। ठीक है, तो हम और वेट करते हैं। एक सरकार को गिराने में सालों लग जाते हैं सर, कभी कभी 10 साल 15 साल भी लग जाते हैं, 20 साल भी लग जाते हैं सरकारों को गिराने में।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें, और कभी कभी 2 साल में भी सरकारें गिर जाती हैं। तो जब बहुत सारे सिनेरियो, बहुत सारी मतलब अब इसमें आप हनी ट्रैप से लेकर एवरीथिंग सब कुछ मान लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कई बार इस इमरान की जितनी भी फंडिंग होगी या इनके लीडर्स की जितनी भी फंडिंग रोक होगी, देंगे। उन सब फंडिंग को विदेश में ही रोक दिया जाता है, ठीक है। मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण भी आपको समझाऊंगा कैसे करके, कैसे इजराइल ने एक देश को ही खत्म कर दिया था बिल्कुल करके। तो अब फिर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आती है कि अभी इमरान का बिल्कुल डाउनफॉल हो गया है सर, इसके पास पैसा भी नहीं है, लोग भी इसके पक्ष में नहीं है, ठीक है। ये सही टाइम है इलेक्शन कराने का, कट से सरकार गिरा के इलेक्शन कराया जाता है और अपने आदमी को खड़ा किया जाता है सर। बिल्कुल इस तरीके से चीजें और ये एक नॉर्मल बताया, इसके बीच में धमाके भी होंगे, लोग भी मरेंगे, वो एक सेकेंडरी है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। कई कई जगह धमाके भी होंगे, लोग भी मरेंगे। लोग किसके खिलाफ भड़केंगे सर? लोग तो प्रेजेंट गवर्नमेंट के खिलाफ भड़केंगे ना यार, कि धमाके हुए हैं तो जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। बिल्कुल। तो कई बार तो सिचुएशन ऐसे होते हैं जिनको फॉल्स ऑपरेशन भी कहा जाता है सर। जैसे ये फॉल्स ऑपरेशन क्या होता है? अपने ही लोगों को मरवा देते हैं सर। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल कि अभी पाकिस्तान ने एक फॉल्स ऑपरेशन किया, अपने ही लेफ्टिनेंट कर्नल को मरवा दिया सर, और नाम किसके ऊपर लगा दिया? बलोच आर्मी के ऊपर, अच्छा, क्योंकि उन्हें बलोच के खिलाफ एक्शन करना है ना। अब एक्शन कैसे करेंगे? अपने ही लेफ्टिनेंट कर्नल को मारा और बोला कि बलोच ने मारा है करके, और एक्शन बलोच के ऊपर किया। तो मतलब मैंने आपको बोला सर कि ये वो गैलेक्सीज की जितनी Exactly. परतें खोलोगे कभी खोल ही नहीं पाओगे। वीडियो खत्म हो गए भाई। ये फिल्मों में चीज़ें देखते रहे कि भाई किस तरह सरकारें गिराई जाती हैं, किस तरह कहते हैं धमाके करवाते हैं, कितने कहता है कि जितने ज़्यादा लोग मरेंगे उतने ज़्यादा वोट मिलेंगे। रियलिटी बेस भी यही हकीकत है, यही है, रियलिटी बेस दंगे करवाए जाते हैं। वरना आम लोगों को क्या है, तेरे मेरे को क्या, एक बंदा जो रोटी कमाने निकलता है उसको क्या किसी से टेंशन दिक्कत? कोई टेंशन नहीं, कोई ये सरकारें दिक्कत करवाती है भाई साहब, लोगों को भड़काती है। इन्होंने भाई साहब माइंड सेट जो सेट किया होता है लोगों का, और कुछ बंदे छोड़े होते हैं बीच में कि किस तरह भड़काना लोगों को। दुनिया में कहीं और कुछ होता हो या ना होता हो, लेकिन हमारे बरसगीर में तो ये जरूर होता है। मजहब अब के मजहब का इस्तेमाल हो गया। और गद्दार भी तो अपनी कैबिनेट के होते हैं, हाँ, जो माल लेकर बिकते आपको हैं। रिसेंट नहीं पता कि कुछ दिन हुए जो पाला चिनाब में हुआ, हाँ, मुस्लिम ही थे ना, बिल्कुल। जो क्या नाम है, शिया सुन्नी, हाँ, तकरीबन उसमें भी सियासत थी। 100 से ऊपर बंदा बिल्कुल कत्ल हो उसमें गया। सियासत थी। तो वो सियासत के भेंट वरना चढ़े आम हुए लोगों हैं। के- भाई अगर कोई शिया है, अच्छा, इनका इख्तिलाफ मुझे तो उससे क्या दिक्कत है? इतना हाई क्लास का इख्तिलाफ भी उसने नहीं है। अपनी वो अगर कोई गलत करा तो उसने अपनी आग में जलना है, बिल्कुल। मैंने अपनी में जलना सर है। ने बोला नहीं कि हम ऐसे बंदे ढूंढते हैं जो पार्टी में हो या ऐसी जगह पे हो जो तो खराबी उसका करने के लिए, पर्सनल मामला है। खराबी करने के लिए हमारे भरोसे के मुताबिक उनको हम फंडिंग करते हैं। फंडिंग हमारे हक में जितना होता है हम उतना कर सकते हैं कि भाई उसको दावत दे सकते हैं कि इस तरह नहीं, इस तरह। लेकिन ऐसा तो नहीं कि भाई हम अपनी जो है वो जो हमारा जो एक धार्मिक जो चीज़ होती है कि जो हमारी मतलब ईमान होता है, अगर मेरा किसी चीज़ पे ईमान है तो मैं किसी पे जबरदस्ती थोड़ी थोप सकता हूँ। वो अगर या वो दोनों दिल से नहीं मानेगा, या फिरके है ना, है फायदा तो ही दोनों कोई नहीं। मुस्लिम ना, तू जो या तो मर्जी हिंदू कर मुस्लिम, ले। या तो हिंदू मुस्लिम होते हैं या ईसाई मुस्लिम होते हैं, तो दोनों मुस्लिम ही मैं ना। वही तो भाई वही ना। मैं बात कहने का मतलब ये है कि भाई उसका अगर वो किसी चीज में बिलीव नहीं कर रहा, उसका पर्सनल मैटर है, मुझे उससे क्या लेना देना। मजहब तो बहुत ज्यादा ऐसे ही शख्सी है। जाती है, हमारा मजहब आजादी अगर वो देता है। मेरे हिसाब से नहीं, वो मेरे जिस ईमान पे मेरे जिस चीज पे मेरा ईमान है, अगर उसका ईमान उस चीज में नहीं तो मैं क्या उसको जान से मार दूं? ये किस किताब में? मजहब जो है, कोई भी मजहब हो, शख्सी, इज्तमाई, जाती, मुशर्ती, सारी आजादियां देता है। ये आप पे अगर डिपेंड भाई करता है। जंगे पास्ट में हुई है तो भाई वो किसी मुद्दों पे हुई, लड़ाई झगड़ा इख्तलाफ जो है ना वो किसी मुद्दों पे हुई है। मजहबी टच हार्ट हाँ। के बगैर कुछ भी नहीं होता। मैं तो ये अब मानता हूँ कहीं ना कहीं। और खान साहब निकले थे अमेरिका से दुश्मनी। यूरोप जो है, यूरोप है, अमेरिका है, तो- कितने साल मजहबी जंग में कितने झुलसता दिन रहा। टिके फिर? मैं कहता 6 महीने भी नहीं निकाले थे। एब्सोल्युटली दैट किसने कहा था भाई? जकोब उस दिन रो रहा था, हैं? खान नहीं रो ओ मैं इसको चुप कराने वाला भाई,
यकीन माने इसको तो ऐसे था भाई जैसे बड़े पता नहीं कुछ क्या लॉस हो गया इस बंदे का। मजहब पर्सनल मैटर है, जब तो उसे मजहब नहीं, जब खान उतरा था ओ भाई अब मजहब से निकल आओ तुम भी। एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो उन्होंने रातों रात ही तख्ते तो पलट कर दिया। यहाँ से अंदाजा लगा और सकते हैं शेख कि हसीना का तख्ता किसने पलट किया? अमेरिका ने, खान साहब का अमेरिका ने, उन्होंने अड्डे मांगे, उन्होंने हाँ, ये नहीं हमारे पास absolutely ने नॉट नहीं, नहीं तो भाई नहीं, नहीं तो ना ये नहीं खान तो साहब फिर तो तुम भी नहीं। अगर यकीन मानो खान साहब रहता ना तो ये इंडिया के हक में था। और सिर्फ खान अच्छा साहब के जाने से ये फायदा होगा कि इंडिया से बचत होगी हमारी। हाँ अच्छा नहीं तो पता नहीं क्या क्या करवाना था इसने भी। अपना ये तो बाकी क्या करवाना था भाई हकीकत उसने? बात है। चलो तख्ता पलट तक बात हिम्मत नहीं रही, अब तो बाकी की जिंदगी भी जेल में कटने वाली है जो है। पता नहीं जिंदगी है भी कि नहीं, मुझे तो लग रहा है गायब हो गया, खान को उठा के ले गए। वो गए भी किया, अच्छा ले भाई, आएंगे। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया सबसे बड़ा काम वो करता है कि किसी को हाँ जी, जीरो से हीरो बनाने में वो काम करता है, और किसी हीरो को जीरो बना देता है, किसी जीरो को हीरो बना देता है। और सबसे इंडिया बड़ी बात इंडिया ये। दुनिया में सबसे बढ़कर ये काम इंडिया में होता है। पूरी दुनिया में होता होता पता है। क्या है ना मैं अगले मैंने कहा है सबसे से बढ़कर बढ़कर। अगर पूरी दुनिया में होता है मैं- तो वो एक कंट्री है इंडिया। इंडिया में भी होता ये- जो तारक भाई ये कि अगर आपने किसी के अगेंस्ट कोई खबर चलानी हो ना, उस खबर को एक ये एंकर बता देते तो वाकई होते हैं ऐसे, उस खबर वो खबर breaking को news ही बनी उस रहे। खबर को आप 4-5 दिन लगातार लोगों के कानों तक फेंकते रहो, तो आखिर उन कहने यार कुछ तो है इसमें, चाहे वो क्लियर फेक हो। ऐसे ही है। ये होता है मेन स्ट्रीम मीडिया ज्यादा करता है क्योंकि उससे ज्यादा पब्लिकली लोग देखते हैं, लोगों का एतमाद जो होता उससे है। होता है। अभी अडानी का केस छिड़ा हुआ है ना, अभी वो न्यूज में है कोई? मैं कहता हूँ नहीं है। नहीं एक दो उसको और न्यूज़ केस में- छिड़े में कुछ उसको इलेक्शन न्यूज़ में लाकर इलेक्शन में कुछ मरना है। हुआ है, इंडिया के इलेक्शन में वो भी चीज छुपाने के लिए भी यार कुछ तो किया उन्होंने है। ये अजमेर वाला मसला नहीं ये झेल अजमेर लिया। वाला मसला ये- मजहब को घसीटो बीच में, यूपी में चीजें- भी- वो मेन जो ऊपर वाली मुद्दा है है, अभी। वो खत्म खत्म उससे नजर हट के लोगों को भूल जाएंगी। लोग अजमेर की तरफ लोगों का रुझान हो गया, हाँ। अजमेर की तरफ हो कौन गया। अडानी? यूपी में अडानी ने क्या किया? संभल में जो हुआ है वो सब भूल गए वो लोग। वो उधर का या छोड़ फिर- के इधर का रिसेंट हमारा ही चल देखो, जाए कल यही मैं है। सही गलत की बात नहीं कर अजमेर रहा। शरीफ बात- यूपी संभल यही चल रहा है हाँ, इधर भी ऐसे नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता 2 बंदे मरे या 200 मरे, मैं एक बात कर दूं, उन्होंने पीटीआई के वर्कर्स थे, अच्छा हुआ बुरा उन पे चढ़ाई की, साथ ही पालाचनार वाला हो गया, दोनों हाँ। चीजें मेन बैलेंस पे आई। ऐसे ही करता है मीडिया। ये भाई काम होता है इनका भाई मीडिया का। हाँ जी, और सरकारें गिराना भाई जो वो अमेरिका का काम कंट्री है। होती है ना, वो भाई साहब अपना हाथ पांव पूरा मारते हैं और सामने कि वो अपने पसंद का बंदा चाहते हैं। फंडिंग आप करते अंदाजा हैं, लगा सकते हैं दबाते यहाँ से करते हैं। जहाँ पर अमेरिका को डिक्टेटरशिप चाहिए वहां पर उनको डिक्टेटरशिप लगा के रखी हुई। लगा के रखी है कि नहीं रखी? जी। जहाँ पर उनको डेमोक्रेसी चाहिए वहां पर उन्होंने डेमोक्रेसी लगा रखी है, जहाँ पर उनको खिलाफत चाहिए वो वो भी सऊदी लगा अरब के में वो है रखी है। नहीं, बिल्कुल। वो खलीफा तो वाला नहीं है। बांग्लादेश में इस टाइम डिक्टेटरशिप पे क्या नजर आ तो रहा है? वही सिस्टम है भाई, हाँ जी, जिस चीज की अमेरिका को जरूरत है वो उसी पे लगा देता है और दुनिया को अपने हिसाब से चला लेता हाँ, है। तो उसको अच्छा एक और जो बड़ी खबर उसके आई लिए से बंदे भी बड़े मिल जाते हैं गद्दार अंदर कौम के अंदर से। हाँ तो मिलते हैं भाई, ये खान साहब के तख्ता पलटाने वाले भी अंदर से ही थे। सारे की सारी चले जी जगह। ठीक है भाई, वो एक बड़ी कहावत है कि किलों के दरवाजे जब किले कब्जा होते हैं ना तो उनके दरवाजे हमेशा अंदर से खुलते हैं, बाहर से नहीं खुलते। हाँ तो जी। घर का बेदी लंका ढाए, ये भी एक बड़ी मिसाल है। बिल्कुल। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।